वेलकम टू मीनू गुलाटी चैनल। आज इस चैनल पे जो हम बात करने जा रहे हैं ये है जर्मनी की पीसीसी के बारे में कि आप जर्मन की पीसीसी कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बुंदेस साम्ट फुर जस्टिस। तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे और आप इसे ट्रांसलेट कर देंगे इसके बाद इंग्लिश में। जैसे ही देखिए आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाती है क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के रिगार्डिंग कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए ऑफ द गुड कंडक्ट। तो मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट के ऊपर। मैं इसे अगेन ट्रांसलेट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शंस आ रही हैं काफ़ी सारी। तो देखिए पीसीसी अगर आपको अब्रॉड के लिए चाहिए तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वे हैं। आप अपनी पीसीसी को ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। आप ये चेक कीजिए www.führungsjunis.bund.de। तो आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो जब जैसे ही मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप जो पेज होगा वो आप देख सकते हैं। ये जर्मन में है तो मैं इसे इंग्लिश में अगेन ट्रांसलेट कर रही हूँ। सबसे पहले आपके पास आ रहा है इंफॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेशन। नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टेप 2 आएगा रीडिंग पर्सनल डाटा। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन के बारे में लिखेंगे, उसके बाद हम रीडिंग पर्सनल डाटा आप अपनी डिटेल भरोगे। थर्ड ऑप्शन है आपकी एडिशनल डाटा की, उसके बाद आप उसकी पे करेंगे एंड देन आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। तो आई अप्लाई फॉर अ सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आप देखिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं नेक्स्ट। तो मैं इसे ट्रांसलेट कर रही हूँ, आप देख पाएंगे ट्रांसलेट करने पे आपकी ऑप्शंस क्या क्या आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आप इस सिंबल पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास क्योंकि इसको ओपन करना पड़ता है, लॉगिन करना पड़ता है आईडी का, और ये तभी लॉगिन हो सकती है अगर आपके पास जर्मन का कोई टीआरसी कार्ड या कोई भी आपके पास उसकी आईडी है। तो आप अपनी आईडी दिखा के इसे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है द पर्सनल डाटा दैट वाज रीड फ्रॉम योर आईडी डॉक्यूमेंट विल बी डिस्प्लेड, प्लीज़ चेक द डाटा एज दिस विल अपीयर ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ द गुड कंडक्ट। If any information is incorrect, you should cancel the process and have the data stored in on your ID document checked and corrected by the responsible authority। तो जैसे ही देखिए इसमें क्या है, आपकी आईडी पे जो भी डाटा मेंशन होगा वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका डाटा जो होगा वो फिलअप हो जाएगा। तो अगर वो डाटा आपका इनकरेक्ट है तो आप उसे उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी आप वहाँ से उसे करेक्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है बर्थ नेम है, सर नेम है, फर्स्ट नेम है, आपकी बर्थ डेट क्या है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपकी स्ट्रीट और हाउस नंबर क्या है, पोस्टल कोड क्या है, लोकेशन आपकी क्या है, कंट्री क्या है। तो ये सब डाटा आप यहाँ पे फिल करेंगे। हेयर यू कैन एंटर योर एकेडमिक टाइटल, प्रोफेसर हो या फिर नॉट स्पेसिफाइड, तो आप नॉट स्पेसिफाइड पे जाके नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। इसके बाद आपकी एडिशनल डाटा आएगा, देन आपको पे करना पड़ेगा। तो पे की जो फ़ीस पे करनी है वो आपको 13 यूरो की पे करनी होगी। और उसके बाद नेक्स्ट है ओवरव्यू। तो आप ये जो पेमेंट है पहले होता था आप चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जुलाई में कुछ रूल चेंज किया, उसके बाद अब आप उनकी जो पेमेंट होगी वो चेक के थ्रू नहीं कर सकते। सो आपको ये जो पेमेंट होगी ऑनलाइन डायरेक्ट अपने बैंक से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी होगी 13 यूरो की। तो ये है आपका देखिए ऑनलाइन मेथड है। एक है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के थ्रू है जो कि फेडरल ऑफिस ऑफ जस्टिस का पोर्टल है। और जो नेक्स्ट है वो आपको कहाँ पे जाना है इसकी ऑफलाइन एप्लीकेशन के लिए। अब मैं इसमें बैक गई हूँ तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आ रही है, एप्लीकेशन फ्रॉम विद इन कंट्री या एप्लीकेशन फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर आप एप्लीकेशन फ्रॉम विद इन कंट्री करते हो, इससे पहले आपके पास एक और चीज़ है। आप देखिए यहाँ पर एक उन्होंने बताया है आप अपने फ़ोन पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और स्वीयस ऐप।
तो अगर आप इस ऐप को भी डाउनलोड करते हो तो आप उसके थ्रू भी अपनी जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सिमिलर है कि आपको उसके लिए आईडी की ज़रूरत होगी, जर्मनी की आपके पास आईडी होनी चाहिए। अब है एप्लीकेशन फ्रॉम विद इन कंट्री। अगर आप विद इन कंट्री अप्लाई करते हो उस केस में आपको क्या क्या चाहिए, आपको क्या करना है, इन राइट एक इन पर्सन विद एन ऑफिशियल और पब्लिकली सर्टिफाइड सिग्नेचर होने चाहिए आपके, इन राइटिंग द लोकल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। उसके बाद है प्लीज़ आस्क योर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी डायरेक्टली विच डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू सबमिट विद योर रिटर्न एप्लीकेशन। तो आपको रिटर्न एप्लीकेशन के साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लेके आने पड़ेंगे। इसमें देखिए आपको मेन आपकी आईडी की ज़रूरत होती है, आपको अपनी आईडी साथ में प्रेजेंट करनी होगी जो भी है, और अगर आपके पास जर्मन का कुछ आईडी या कुछ मिला हुआ है तो आप वो भी साथ में लेके जा सकते हैं। और जो आपको एड्रेस है, एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आप विज़िट करते हो तो विज़िटर एड्रेस है फेडरल ऑफिस ऑफ जस्टिस विज़िटर सर्विस। इसके बाद है नौरेले 9910353113 बॉन। तो इसका जो ओपनिंग आवर्स है देखिए, जो वॉक इन विजिट का है वो है मंडे टू थर्सडे 7:30 to 4 PM है। अगर आप फ्राइडे को जाते हो तो 7:30 to 2 PM का टाइम है, जिसमें आप वॉक इन वहाँ पर जाकर इसे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इसे अप्लाई करना है फ्रॉम अब्रॉड अपना पीसीसी को, उस केस में देखिए आप क्या करेंगे, फॉर अ रिटर्न एप्लीकेशन। तो आपके पास ये दो हैं, जर्मन लैंग्वेज में है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो यहाँ पर आप अपना सारा एड्रेस वगैरह होगा जो जर्मनी के बाहर का है और अपनी ईमेल आईडी है यहाँ पे आप फिल करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आई हेयर बाई अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, सेंड टू माई होम एड्रेस आउटसाइड ऑफ द जर्मन एज स्टेटेड अबव, आप इस पर क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट है आप इसे जर्मन एम्बेसी या जर्मन कॉन्सुलेट के थ्रू मंगवाना चाहते हैं, नहीं। नेक्स्ट है आई पेड द €13 फी फॉर सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट बाय द बैंक ट्रांसफ़र ऑन डेटेड, जो भी डेट है, सपोज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 09/08/2024, तो इस डेट को आप यहाँ पे मंगवा रहे हो। इसके बाद देखिए उन्होंने बताया कि आपको कौन से बैंक में इसको पे करना है, तो उन्होंने दिया हुआ है जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट बैंक है बुंदेस बैंक है, तो आप वहाँ पर अपनी जो €13 की फ़ीस है वो पे करेंगे। इसका IBAN नंबर भी प्रोवाइड है, BIC कोड भी प्रोवाइड है। इसमें नीचे लिखा हुआ है, इसमें जो मेरी पर्सनल डिटेल्स हैं, सरनेम क्या है आपका, सरनेम एट बर्थ क्या है आपका, फॉर नेम क्या है, यहाँ पे आपने सरनेम है सपोज शर्मा, बर्थ के टाइम पे जो भी था वो आप लिख देंगे। फॉर नेम है सुमित, डेट ऑफ बर्थ है 05/05/2001, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी जो भी आपका है, मैंने मोगा लिख दिया। कंट्री ऑफ बर्थ में इंडिया है सपोज करो, तो आप ऐसे अपनी जो डिटेल्स होंगी वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सो आप चेक कर लीजिए सुमित, और मैंने डेट ऑफ बर्थ इसके बाद यहाँ पे मेंशन किया 05/05/2002/2001। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ बर्थ, मैंने लिख दिया मोगा। इसके बाद नेक्स्ट है कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, नेशनैलिटी आपकी क्या है इंडिया, जो भी आपकी नेशनैलिटी है वो आप मेंशन कर देंगे। इसके बाद देखिए आप इसे प्रिंट निकालेंगे और यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर करेंगे, और यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है, जिस डेट को आपने इसको फिल किया तो वो डेट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब आपको इसे हाउ टू एंड वेयर टू अप्लाई नेक्स्ट ऑप्शन है। तो ये देखिए आपको उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, ये है हु लिव्स आउटसाइड ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। तो यहाँ पे आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सेंड करेंगे पीसीसी के लिए उन्हें, और साथ में रजिस्टर्ड आप उन्हें लेटर भेजेंगे, और साथ में अपने पासपोर्ट की कॉपी भेजेंगे। और अगर आपके पास जर्मन का कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप उसकी TRC वगैरह वहाँ पे भेजकर इसे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपकी पासपोर्ट की कॉपी लगेगी जो कि आपकी नेशनल आईडी और आपकी सिटीज़नशिप का प्रूफ होगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। और जो फ़ीस है वो यहाँ पे जो बैंक दिया हुआ है यहाँ पर आप €13 की फ़ीस इन्हें पे करेंगे। उसके बाद आपको जो भी पेमेंट का रेफरेंस, आपको जो फ़ाइल नंबर दिया जाएगा अगर इफ़ नोन है
तो आप वो मेंशन करेंगे, नहीं तो आप अपना एप्लीकेंट का फोर नेम और सरनेम यहाँ पे मेंशन कर देंगे साथ ही। और ये प्रूफ होगा आपकी पेमेंट का, और ये पेमेंट की आप कॉपी निकालेंगे और साथ में वहाँ पर अटैच कर देंगे। तो उन्होंने ये भी लिखा हुआ है, प्लीज़ नोट दैट इट इज़ नो लॉन्गर पॉसिबल टू पे द फ़ी बाय चेक। पहले होता था कि आप फीस चेक के थ्रू पे कर सकते हो, लेकिन फ्रॉम जुलाई से उन्होंने इसको रूल को चेंज किया। तो अभी आपको जब भी फ़ीस पे करनी है तो वो आपको बैंक के थ्रू ही पे करनी है। द सर्टिफिकेट कंडक्ट कांट बी इशूड अंटिल द फीस हैज़ बीन रिसीव्ड, और तब तक ये आपको इशू नहीं करेंगे जब तक उन्हें फ़ीस जो होगी वो रिसीव नहीं होगी। और अंटिल प्रूफ ऑफ द पेमेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड, जब तक आप उन्हें उसका प्रूफ जो होगा वो सेंड नहीं करेंगे। तो जो आपने फ़ीस पे किया उसकी डिडक्शन की रिसिप्ट आप अपने फ़ोन से चाहे उसे प्रिंट करवाएंगे तो वो साथ में आपको उसे अटैच करनी होगी कि ये पेमेंट आपने उनके अकाउंट में सेंड की है, इस नेम से आपकी जो पेमेंट है वो सेंड हुई है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करके उनके एड्रेस पे भेज देने हैं। एड्रेस ऑलरेडी मैंने आपको ये इसको हाईलाइट कर रही हूँ, तो इस एड्रेस पे आप उन्हें भेजेंगे और यहाँ पर आप अपनी होम कंट्री का एड्रेस जो भी आपका होगा वो आप मेंशन कर देंगे। पोर्चुगाल, लिस्बन, जो भी एड्रेस है प्रॉपर अपना एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे। नीचे आप अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर देंगे, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। सो मैं जैसे ईमेल आईडी रख रही हूँ meenu87@gmail.com। तो मैंने यहाँ पे अपनी जो ईमेल आईडी है वो मेंशन कर दिया है। सो यहाँ पर आप अपना प्रॉपर एड्रेस मेंशन करेंगे, एंड देन इसे मेंशन करके यहाँ पर जो भी डेट है वो आप मेंशन कर देंगे। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि आपने अपनी जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है वो कैसे चेक करना है, या सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट आपने कैसे लेना है। इसकी जो फॉर्म है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूँगी पीसीसी के लिए, तो आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर लेना। और आपको फिल करना भी क्लियर हो चुका है कि कैसे फिल करना है, क्या क्या डिटेल भरनी है। तो इस तरह आप अपनी पीसीसी जो है वो खुद अप्लाई कर सकते हो और आपको किसी से भी अप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। सो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।